हम तो कहते हैं जो होगा देखा जाएगा, बाद में देखेंगे। 4 दिन की जिंदगी है, जीने दो, टॉर्चर मत करो, ये हमारा नजरिया है। हम सोचते हैं यार हमने 2-4 नारे लगा लिए, 2-4 जलसे कर लिए, अब हमें नमाज से क्या मतलब, अब हमें खौफे खुदा से क्या मतलब, अब हमें रोजे से क्या मतलब, जन्नत तो हमें यूं ही मिल जाएगी। मैं आईना दिखाता चलूं, आईना सुनो। जन्नत को बहुत सस्ता समझने वालों, आजकल जन्नतें बांटी जा रही हैं, आजकल बड़ी खुशखबरियां दी जाती हैं। मैं अहादीसे मुस्तफा में जो खुशखबरियां हैं उनसे इत्तिफाक रखता हूं, लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू, दूसरा रुख भी इस कौम के सामने रखने की जरूरत है। हमेशा सवाब सुनते हो, अजाब की बात भी सुन लो, आईना भी देख लो। अल्लाह अकबर, तेरी मेरी हैसियत क्या है, तेरी मेरी औकात क्या है। अल्लाह अकबर, जरा देख तो सही। दामादे पैगंबर हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु अपने खादिम के साथ मौजूद हैं। अल्लाह अकबर, आप कब्रिस्तान में खड़े हैं, कब्रिस्तान में खड़े होकर आप सारों कतार रो रहे हैं, आपके चश्माने मुकद्दस से आंसू जारी हैं, मुकद्दस आंखों से आंसू बह रहे हैं। खादिम अर्ज करता है, हुजूर आप तो खलीफतुल मुस्लिमीन हैं, आप तो अमीरुल मोमिनीन हैं, आप तो दमादे पैगंबर हैं। मैंने जिंदगी भर आपको कोई भी काम खिलाफे शरा करते नहीं देखा। हुजूर आप इतना रोते क्यों हैं, आप इतने बेकरार क्यों हैं, आप इतने मुस्तरिब क्यों हैं, आप इतने बेचैन क्यों हैं। आज तो हमने लोगों को देखा है कि कब्रिस्तान में जाकर वोटों की बात करते हैं, राजनीति की बात करते हैं, कारोबार की बात करते हैं। आजकल के लोग तो कब्रिस्तान में जाकर भी हंसते हुए नजर आते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत उस्मान गनी का खादिम अर्ज करता है, हुजूर आपको तो दुनिया ही में जन्नत का परवाना मिल गया, आप तो दामादे पैगंबर हैं, इतना क्यों रोते हैं। तो हजरत उस्मान गनी फरमाते हैं, क्या तू नहीं जानता मेरे नबी ने फरमाया कि कब्र आखिरत की मंजिलों में से पहली मंजिल है, जो कब्र में कामयाब हो जाएगा वो हश्र में कामयाब हो। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने औलिया इकराम, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाहु अकबर। क्या तेरे मेरे पास हजरत उस्मान गनी जैसे सजदे हैं? अरे कसम खुदा की, हजरत उस्मान गनी का एक सजदा और सारी उम्मत मुस्लिमा की सारी नमाजें दूसरी तरफ रख दी जाए तो हजरत उस्मान गनी के सजदे का मुकाबला नहीं हो सकता। क्योंकि आप सहाबी रसूल हैं, सहाबी रसूल के सजदे का मुकाबला सारी दुनिया की जितनी भी मुस्लिम आबादी है, जितने भी ईमान वाले हैं, सबके सजदे मिला लिए जाएं, मुकाबला नहीं कर सकते। उनकी आंखों में इतनी बेकरारी, इतना इस्तराब, फिर हमारी आंखें क्यों नहीं भी, फिर हमारी आंखों में आंसू क्यों नहीं आते, फिर हम रब की बारगाह में सर झुकाने तैयार नहीं, क्यों तैयार नहीं, बताएं आप। यार उलमा इकराम मेरी बात से इत्तिफाक करेंगे, हमारे ये नौजवान, मेरे प्यारे नौजवान रात के 2-2 बजे तक नालियों पर पड़े हुए मोबाइल चलाते रहेंगे, अल्लाह अल्लाह, पबजी से लेकर फ्री फायर खेलते रहेंगे, लूडो खेलते रहेंगे, लेकिन 10 मिनट का टाइम मस्जिद जाने के लिए नहीं। सही बात है। क्या समझते हो जवानी है? तुमसे कोई पूछने वाला नहीं, कोई कुछ कहने वाला नहीं, तो सब कुछ भुला दिया। वो दिन दूर नहीं, यौम नहशुरुल मुत्तकीन इला रहमानि वफ्दा व नसूकुल मुजरिमीन इला जहन्नम विरदा। वो दिन दूर नहीं जिस दिन मुजरिमों से कहा जाएगा अलग हो जाओ, परहेजगारों से, नेकों से अलग हो जाओ। वमताजुल यौम अय्युहल मुजरिमून, अलग कर दिया जाएगा। यौम नहशुरुल मुत्तकीन इला रहमानि वफ्दा, महशर के दिन नेक लोगों को, परहेजगार लोगों को, मुत्तकियों को रहमान की तरफ, जन्नत की तरफ दूल्हा बनाकर ले जाया जाएगा। वनसूकुल मुजरिमीन इला जहन्नम विरदा, और खताकारों को, सियाकारों को, गुनाहगारों को भूखा प्यासा इस अंदाज में लटके सहारे खदेड़ कर ले जाया जाएगा जिस तरह से आज जानवरों को खदेड़ कर ले जाएगा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हम समझते हैं हमसे कोई कुछ कहने वाला नहीं, वो दिन दूर नहीं जिस दिन जर्रे जर्रे का हिसाब होगा। ये मत समझना कि हमारे पास जवानी है, जवान बैठे रह जाते हैं, जवान चले जाते हैं, बूढ़े बैठे रह जाते हैं।
जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, धड़कनों का कोई भरोसा नहीं। इसलिए याद रखो, अगर धड़कनें चल रही है, सांसें चल रही हैं, तो अपने इस कीमती वक्त को अच्छे कामों में सर्फ करो, अच्छे कामों में खर्च करो, वरना पछताने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचेगा। और मैदान महशर में पछताने से भी काम नहीं चलेगा। इसलिए बुजुर्गों की मोहब्बत के साथ साथ, 11वीं की नियाज के साथ साथ, सरकार गौसे आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु की महफिल को सजाने के साथ साथ, लंगर लुटाने के साथ साथ हमें नमाजों की पाबंदी भी करना बहुत पड़ेगा। अच्छा पैगाम है, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आखिरी बातें आपके गोश गुजार कर दूं और रुखसत हो जाऊं। आईना दिखा दूं, तैयार हैं आप? हंसने वाली मजाक वाली बातें तो बहुत सुनी होंगी आपने। भैया देखो, हंसना हुआ करे, मजाक करना हुआ करे तो सीधा शेख चिल्ली को बुलाया करो। हाँ, समझ रहे हैं आप? हाँ। जहां बात नामों से रिसालत, अरे भाई चाय अभी चाय वाय रहने दो, चाय को ले जाओ। जहां बात मुस्तफा के गुलामों की हो, अल्लाह के वलियों की हो, वहां यार हंसी मजाक से क्या लेना देना। 10 मिनट के बाद, 10 मिनट के बाद है? जिनके लिए कब्र में अजाब को लेकर सख्त वईदें, मैदान महशर की होलनाकियां जिनके सामने हो, कब्र का अजाब जिनके सामने हो, अहादीस की रोशनी में वो हंसी मजाक करेंगे? अल्लाह हो। वो हंसी मजाक करेंगे? नहीं। अरे यार, या तो बंदा कब्रो हशर से वाकिफ नहीं, कब्रो हशर के मामला से आगा नहीं, इसलिए मजाक करता है, इसलिए ठट्टा करता है। अगर आगा है तो फिर ठट्टा नहीं करेगा। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए। बात आ गई, अर्ज करता चलो। सुभान अल्लाह, सुभान सर से लेकर पैर तक कान बन जाइए और सुनिए। सुभान अल्लाह, मेरे नबी ने फरमाया, जिब्राइल, मैंने तुम्हें और तुम्हारे साथी मीकाईल को कभी हंसते नहीं देखा, अल्लाह हो, अल्लाह। कभी मुस्कुराते नहीं देखा। तो हजरत जिब्राइल अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, जब से इब्लीस का अंजाम देखा है, अल्लाह तब से हमारे लबों पर मुस्कुराहट नहीं आती। अल्लाह। या रसूल अल्लाह, फिक्र लगी रहती है कि अल्लाह के किसी हुक्म का बचा लाने में देरी ना हो जाए। अल्लाह 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 अल्लाह। यार, जो मासूम अनिल खताएं, जो गुनाह कर ही नहीं सकते, उनको इतना खौफे खुदा, फिर तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों नहीं आते? फिर तुम्हारे दिल में खौफे खुदा क्यों? फिर तुम्हारे सर्रफ की बारगाह में क्यों नहीं झुकते? मेरे नबी ने हाथों को उठाया, या अल्लाह, जिब्राइल और मीकाईल को क़यामत तक हक की राह पर रख। महबूब की जब दुआ हुई, रब की तरफ से हुक्म मिला, महबूब तुमने दुआ कर दी है तो हमेशा हक के रास्ते पर रख। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाहु अकबर। मासूम अनिल खता, खौफे खुदा से लरसते, लेकिन तुम्हारी हमारी आंखें खुश क्यों हैं? हमारी आंखों में आंसू क्यों नहीं? हमारा दिल खौफे खुदा से खाली क्यों? मुफ्ती उस्मान रजा मंजरी साहब या इन उलमा में से कोई भी मकान बनवाए, 6 महीने 1 साल उसमें काम चले, खलीली साहब 1 साल तक काम कराया, पैसा लगाया, दौलत खर्च की, कई राजमिस्त्री लगाए, 1 साल में जाकर मकान कंप्लीट हुआ, बनवाया था मत्ताए रसूल जनाब उस्मान मंजरी साहब ने, और बनते ही कब्जा कर लिया मौलाना नाजिम रजा खलीली साहब ने। नेम प्लेट लग गया खलीली साहब का। कैसा लगेगा हजरत को? बताइए आप, ये इंसाफ है? समझो यार, जरा बताओ मुझे, ये आंखें जिनसे हम देखते हैं किसने दी? अल्लाह ने। अगर कसम खुदा की ये आंखें अगर बंद हो जाए, इन आंखों से रोशनी छीन ली जाए, तो सारी दुनिया तेरे मेरे लिए सिर्फ अंधेरा है। जी बेशक। ये कान किसने दिए सुनने के लिए? अल्लाह ने। अल्लाह ने दिए ना। ये अल्लाह की अता है ना। चलने के लिए पैर दिए,
बोलने के लिए जबान दी। अगर इनमें से एक भी चीज ना हो तो इंसान को माजूर कहा जाता है, उसके अंदर नक्स निकाला जाता है और इंसान खुद भी शिकार होता है जुल्म का भी, परेशानी का भी। जरा बता तो सही, जिंदगी गुजर गई हमें इन आंखों से देखते हुए, अल्लाह जिंदगी गुजर गई इन कानों से सुनते हुए, जिंदगी गुजर गई इस जबान से खाने खाते हुए और बोलते हुए। मैं पूछना चाहता हूं फिर तेरी जबान पे कुरान क्यों नहीं जारी होता? तेरे कानों से जब अजान की आवाज टकराती है तो तू मस्जिद की तरफ क्यों नहीं जाता? सब कुछ रब ने अता किया ना यार, सारे आज़ा सारा जिस्म रब ने बनाया। ईमानदारी के साथ बताओ, ये जो सीने में दिल है ये बनाने वाला कौन है? अल्लाह अकबर। सीने में जो दिल है बनाने वाला रब, बेशक बनाने वाला रब, बनाने वाला परवरदिगार। लेकिन हमारी हालत ये हो गई कि इस दिल के अंदर बच्चों की मोहब्बत भी है, बीवी की मोहब्बत भी है, पैसे की मोहब्बत भी है, कार की मोहब्बत भी है, बंगले की मोहब्बत भी है, लेकिन जिस रब ने दिल को बनाया उस रब का खौफ दिल में नहीं है। यार मुसलमानों जरा सोचो, हम किस ट्रैक पर हैं, हम किस रास्ते पर हैं। याद रखो, अगर दुनिया और आखिरत में कामयाबी चाहते हो तो पलट आओ अपने करीम रब की तरफ। बहुत अच्छा पैगाम माशाअल्लाह। तुम्हारा करीम रब 70 माओं से ज्यादा प्यार करने वाला। बेशक बेशक। पलट आओ उस नबी की तरफ जिस नबी ने तुम्हें मेराज की रात भी नहीं भुलाया। बार बार मेरे रब ने फरमाया, महबूब मांगो क्या मांगते हो जी। हर बार मेरे तुम्हारे नबी ने मांगा तो यही मांगा, परवरदिगार मेरी गुनाहगार उम्मत को बख्श दे, परवरदिगार मेरी गुनाहगार उम्मत को मेरे हवाले कर दे। मैं पूछना चाहता हूँ, कौन सी गलत फहमी के शिकार हैं हम और आप? क्यों हमने आज मस्जिदों को वीरान किया हुआ है? क्यों आज हमने कुरान को ताक में उठाकर रख दिया है? क्यों आज हम रब की बारगाह में सर झुकाने तैयार नहीं हैं? अल्लाह अकबर कबीरा। मैं पूछना चाहता हूँ, कितने अच्छे अमल हैं तुम्हारे पास? अरे अच्छे अमल की बात करते हो, अगर कोई नेकी का जरा सा काम कर ले तो रियाकारी पहले आ जाया करती है। अल्लाह अकबर। आज जो लोग मस्जिदों से दूर हैं, कुरान को ताक में उठाकर रखने वाले हैं, मैं उनसे कहूंगा जरा प्यारे होश के नाखून ले। अगर धड़कनें चल रही हैं तो पास आ जा, मस्जिदों को आबाद करना शुरू कर दे, अपने रब के करीब हो जा, वरना दुनिया में भी कामयाब नहीं में होगा, आखिरत में भी रुसवाई का सामना होगा। अल्लाह अकबर। मेरे मुस्तफ़ा करीम के प्यारे दीवानों, हम खताकार लोग हैं, सियाकार लोग हैं, गुनाहगार लोग हैं। हमारे सर नहीं झुकते रब की बारगाह में, हमारे दिल में खौफ खुदा नहीं है। लेकिन वो जो पढ़े थे, वो जो मुत्तकी थे, वो जो परहेजगार थे, वो रब के खौफ से रात दिन आंसू बहाया करते थे। हजरत शेख सादी शिराजी अलैहि रहमा अपनी किताब में नकल फरमाते हैं, वाक़िया लिखते हैं, हजरत अली बिन हियती रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हज के अय्याम में सहने काबा में मौजूद हैं। आप देखते हैं कि दिन के उजाले में लोगों की भीड़ है, लोगों का हुजूम है, लोगों का रश है। आप इरादा करते हैं कि चलो दिल के उजाले में लोग ज्यादा है, जब रात आएगी, जब रात का आखिरी हिस्सा आएगा, रात का आखिरी पहर आएगा, जब कोई नहीं होगा तो मैं काबतुल्लाह के पास आकर बैठ जाऊंगा और अपने रब से माफी मांगूंगा, अपने रब से दुआएं करूंगा। यही इरादा लेकर हजरत अबू अली हियती, हजरत अली बिन हियती वापस हो जाते हैं। जैसे ही रात का पहला हिस्सा गुजरा है, दूसरा हिस्सा गुजरा है, हजरत अली बिन हियती ने अपने कदमों को आगे बढ़ा दिया है, अपने कदमों को अपने खैमों से निकाल दिया है। जैसे ही खैमे से बाहर निकले हैं, जैसे ही सहने काबा में दाखिल हुए हैं, तो आप एक अजीब मंजर देखते हैं कि काबतुल्लाह के पास में कोई बुजुर्ग मौजूद है और वो बुजुर्ग रब की बारगाह में गिड़गिड़ा रहा है, आंसू बहा रहा है। उसका अंदाज़े तकल्लुम दिल को छल्ली कर रहा है, उसका अंदाज़े बयान दिल को छल्ली कर रहा है, उसके अल्फाज, उसके जुमले सुने नहीं जा रहे। अल्लाह अकबर। हजरत अली बिन हियती ने जब उसके गिड़गिड़ाने को देखा, उसके जुमलों को सुना, तो हाथों को उठा दिया। हाथों को उठाने के बाद में अर्ज किया, परवरदिगार तो मैं अपनी बात बाद में करूंगा, लेकिन ये जो तेरा बंदा नजर आ रहा है, परवरदिगार इसका रोना नहीं देखा जाता, परवरदिगार इसका गिड़गिड़ाना
नहीं देखा जाता। परवरदिगार तू इससे राजी हो जा, परवरदिगार तू इसे माफ कर दे। इतने में उस दुआ करने वाले बुजुर्ग की आवाज बुलंद होती है। वो दुआ करने वाला बुजुर्ग कहता है, परवरदिगार मेरी तुझसे इतनी इल्तिजा है, इतनी आरजू है कि महशर के मैदान में तुम मुझसे सवाल ना करना, मुझसे मेरी जिंदगी का हिसाब ना लेना, मुझसे ये ना पूछना मैंने दुनिया में क्या क्या किया था। अल्लाह अकबर कबीरा। लेकिन परवरदिगार अगर हिसाब लेना जरूरी हो जाए, अगर हिसाब लेना ही हो तो फिर मुझे अंधा करके उठाना, फिर मुझे नाबीना करके उठाना, मेरी आंखों से रोशनी छीन कर उठाना। मैं कैसे सामना करूंगा तेरे महबूब का, मैं कैसे सामना करूंगा परहेजगारों का। इतना कहकर वह दुआ करने वाला बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है। हजरत अली बिन यती ने तोड़ लगाई है कि चलो करीब जाकर इसको सहारा देते हैं, इसको तसल्ली देते हैं, इसको समझाते हैं। लेकिन हजरत अली बिन यती फरमाते हैं, अरे दुनिया वालों, जैसे ही मैंने करीब जाकर देखा मेरे कलेजे से अल्लाह अकबर दर्द की आवाजें आहें आने लगी। मेरा कलेजा मुंह को आ गया, मेरा दिल फट गया, मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। अरे ये कोई गुनाहगार नहीं है, ये तो वलियों का सरदार गौसे आजम जिलानी। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत। अल्लाह वो गौसे आजम जो पैदा भी हुए तो फितरत शरीयत पर पैदा हुए, फितरत बशरियत पर नहीं। वो गौसे आजम जो रमजान के महीने में माँ की आगोश में रहकर रमजान के रोजे रखे। वो गौसे आजम जो ऐलान करते हैं मेरा कदम हर वली की गर्दन पर है। वो गौसे आजम जो ऐलान करते हैं अब्दुल कादिर तब तक खाना नहीं खाता जब तक रब ना फरमा दे अब्दुल कादिर खाना। अल्लाह यार वलियों का ईमान, का सरदार, आंखों में इतने आंसू, रब की बारगाह में इतनी आजिज़ी, इनकिसारी, तवाज़ो। फिर मैं पूछना चाहता हूं तेरी आंखें क्यों नहीं भीगी, तेरा सर रब की बारगाह में झुकने तैयार क्यों नहीं। अल्लाह अकबर। मेरी क्या हैसियत, क्या औकात। मैं सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी हुजूर गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में ये बातें करूं, लेकिन आपको आगाह करना मकसूद है, आपको समझाना मकसद है। वलियों का इमाम होकर रब की बारगाह में इतनी तवाज़ो, इतनी इनकिसारी, इतनी आजिज़ी, इससे पता लगता है प्यारे रब को राजी करना उतना आसान नहीं जितना हमने समझ लिया। डॉक्टर इकबाल लिखते हैं, तू गनी अज़हर दो आलम मन फकीर, रोज़ महशर उज़्र हाय मन पज़ीर, गर तुमी बीनी हिसाबम नागुज़ीर, अज़ निगाहे मुस्तफ़ा पिन्हा बगीर। नौजवानों, तुम दुनिया में ताश पत्ते खेलने नहीं आए थे, तुम दुनिया में जुआ खेलने नहीं आए थे, तुम दुनिया में पबजी और फ्री फायर खेलने नहीं आए थे, तुम तो दुनिया में इस्लाम का परचम बुलंद करने आए थे। आज अफसोस होता है खलीली साहब, हमारी कौम के नौजवान, हमारी नई नस्ल, हमारी न्यू जनरेशन, अल्लाह अकबर, अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे। दूसरी तरफ जनाब मोहतरम, दूसरी तरफ पोस्टर लगाए जा रहे हैं कि इस त्योहार पर अपनों से ही सामान खरीदो। ऐसा है कि नहीं? लोगों को जिंदगियां गुजर गई दूसरों का त्योहार मनाते मनाते, अपना तशख्खुस भूलकर, अपना ईमान भूलकर, हैं कोई सा भी खान हो और लोग आज उसी की जान के पीछे पड़े। सही बात। क्या समझ आया? आज हया आती है, शर्म आती है, खुद को मुसलमान कहते हैं और सोशल मीडिया हैप्पी दिवाली से और शुभ दिवाली से भरा पड़ा है मुसलमानों की आईडियों से। हैं? या तो पूरे पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ या फिर इस्लाम को छोड़ दो। इस्लाम को तुम्हारी जरूरत नहीं। अगर इस्लाम में रहना है तो इस्लाम की कुछ कंडीशंस हैं, इस्लाम की कुछ शराइत हैं। कुफ्र और ईमान को एक साथ जमा नहीं किया जा सकता। आज जिसे देखो हमें यार सर जो है शर्म से झुकता है इन लोगों का शर देखकर। अल्लाह अकबर, ईमान की भी परवाह नहीं करते। कितनी मोहब्बतें दिखा दो, कितनी कुर्बतें दिखा दो, कितने ही अपनापन दिखा दो, लेकिन तुम्हें कभी अपनाया नहीं जा सकता। इसलिए मैं फार्मूला बता रहा हूं, किसी को छेड़ो मत, किसी को छेड़ो मत और अपना धर्म छोड़ो मत।
इस फार्मूले पर अमल करो। हम किसी के मजहब की, किसी के धर्म की बुराई नहीं करते, नहीं करेंगे, लेकिन अपने मजहब से भी बाहर, नहीं जाएंगे। अपने मजहब की हुदूद से भी बाहर, अपने धर्म की सीमा से भी बाहर नहीं जाएंगे। और अगर हैप्पी दिवाली, हैप्पी होली बोलना ही है, तुम्हें स्टेटस लगाना ही है, तो इस्लाम छोड़ दो, तुम्हारी जरूरत नहीं। इस्लाम को तादाद की कभी जरूरत नहीं रही। इस्लाम में क्वालिटी वाले लोग देखे जाते हैं, तादाद नहीं देखी जाती। और अगर इस्लाम में रहना है तो तुम्हें पूरे पूरे तरीके से इस्लाम में दाखिल होना पड़ेगा, नबी का आशिक बनना पड़ेगा, नबी की तालीमात पर अमल करना पड़ेगा। ये नहीं हो सकता कि बातिल और हक एक साथ जमा हो जाए। जी जी, ये पैगाम बहुत जरूरी था। हाँ, बहुत सारे लोग तो बोलेंगे ही नहीं, बहुत सारे लोग तो डर के मारे समझाएंगे ही नहीं इन्हें। हाँ, इन्हें कौन रोकेगा स्टेटस लगाने से? हाँ, बोले यार अरे कैसे बोल दे भाई, काम खराब हो जाएगा है? लेकिन यार जरा देखो, आज तुम इस वजह से, इस खौफ की वजह से इन्हें नहीं समझाओगे, कल को ये तो कह देंगे। खलीली साहब भी आए थे, जनाब हसनैन साहब ने जलसा सजाया था, इमाम साहब ने सजाया था, उलमा भी थे, उस्मान मंजरी साहब थे, सब थे। लेकिन हमें तो किसी ने नहीं बताया था कि ये शरीयत के खिलाफ है, ये इस्लाम के खिलाफ है। इसलिए हम अपने फर्ज से बरी होना चाहते हैं, और सिर्फ बरी जिम्मा नहीं होना चाहते, तुम्हारे लिए दर्द भी रखते हैं। पलट आओ अपने करीम रब की तरफ। तुम्हारी कामयाबी किसी और की पहचान या किसी और के तशख्खुस को अपनाने में नहीं है। तुम्हारी कामयाबी कुरान को पढ़ने और कुरान को मानने में है, कुरान पर अमल करने में। और अगर कुरान की तालीमात से इधर उधर जाओगे तो याद रखें यार, कहीं ऐसा ना हो, खुदा ना करे कि धड़कनें रुकें तो ईमान सीने में ना हो। इसलिए रब से डरो। लोग समझते हैं यार जिसने 2 करोड़ 4 करोड़ 5 करोड़ कमा लिए वो बहुत बड़ा कामयाब है, अमीर है, बहुत बड़ा समझदार है। अरे यार, दीवाने की नजरों को जहां देख रहा है दीवाना खुदा जाने कहां देख रहा है। हम उस तरह के लालची लोग नहीं हैं, और तुम भी इसी तरह की जिंदगी गुजारो, इसी तरह का नजरिया रखो। जिस हाल में भी रहो अल्लाह का शुक्र अदा करते रहो, आगे बढ़ने के लिए जद्दोजहद करते रहो। जद्दोजहद करना जरूरी है, लेकिन गलत रास्ते इख्तियार मत करो। मायूसी के शिकार होने की जरूरत नहीं। सबसे असल चीज है ईमान की हिफाजत करना। बेशक तू दुनिया में 1 करोड़ 2 करोड़ 10 करोड़ ना कमा कर जाए, लेकिन अगर तू ईमान बचा कर ले गया तो तुझसे बड़ा अमीर करोड़पति कोई नहीं। इसलिए ईमान बचाने पर फोकस करो। चंद पैसे कमाने के लिए अगर ईमान का सौदा करना पड़ता है ना, तो उस पैसे को छोड़ दो। समझ रहे हो आप? उस दौलत से दूर हो जाओ, उस नौकरी से भी दूर हो जाओ, वरना याद रखे ईमान ऐसी कीमती चीज है। हम उस नबी के उम्मती हैं यार, हम उस पैगंबर इस्लाम का कलमा पढ़ने वाले, जिस नबी के अपने आप को हल्का समझते हो। अपना स्टेटस देखो, अपना लेवल देखो, क्यों उल्टी सीधी हरकतें करते हो? तुम उस नबी की उम्मती हो, तुम उस नबी की उम्मत में हो, जिस नबी की उम्मत में आने के लिए तो नबियों ने तमन्नाएं की। खुद को मामूली मत समझो, खुद को हल्का मत समझो। अपनी कीमत जानो, अपनी अहमियत का एहसास करो। और यार रब का करम, बालाए करम, उसने हमें अल्लाह पर इंसान बनाया, फिर अपने महबूब का उम्मती बनाया। इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा, जो करम मुझ पे मेरे नबी कर दिया। अल्लाह अकबर। अगर तुम दुनिया में गौरो खोज करोगे तो उलझ कर रह जाओगे। रब का शुक्र अदा करने के लिए सिर्फ इतना ही काफी है कि रब ने हमें ईमान वाला बनाया है और अपने महबूब का उम्मती बनाया है। फख्र करने के लिए हमारे पास यही सबसे बड़ी वजह है। इसलिए जिंदगी इस अंदाज में गुजारो
कि ईमान का जनाजा ना निकले। बहुत और अच्छी हमेशा दुआएं करते रहो कि परवरदिगार हम गुनाहगार हैं, खताकार हैं, सियाकार हैं, लेकिन तेरे नेक बंदों से मोहब्बत करने वाले हैं, हम तेरे महबूब से प्यार करने वाले हैं। परवरदिगार तुझसे इतनी इल्तिजा है, इतनी आरजू है, हम चाहें जिस हालत में दुनिया से जाएं, हमारे पास कपड़े हो या ना हो, पैसा हो या ना हो, लेकिन परवरदिगार इतना करम फरमाना कि हम दुनिया से जाएं तो ईमान की हालत में जाएं। मैं इसी पैगाम के साथ अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करना मुनासिब समझता हूँ। एक मरतबा कलमा तय्यबा पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। व आखिर दावा।